ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र नहीं है जी जी, ये तो षडाक्षर मंत्र है। जी जी, जो शास्त्र में पंचाक्षर मंत्र की महिमा लिखी वह है नमः शिवाय या शिवाय नमः। यह है पंचाक्षर मंत्र। गिन लो भले। न म हो गया 2 अक्षर नमः, और शिवाय में कितने हैं 3, तो 2 और 3 5, तो पंचाक्षर की महिमा है ना। तो पंचाक्षर तो नमः शिवाय है या शिवाय नमः। जी जी, और ओम भी साथ में लगा तो ओम नमः शिवाय। अब ये पंचाक्षर मंत्र नहीं, ये षडाक्षर मंत्र है, ये 6 अक्षर का मंत्र है, और शास्त्रीय महिमा है पंचाक्षर की। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, उपनयन संस्कार यदि हो गए है तब तो आप ओंकार लगा सकते हैं, पुरुष भी। यदि पुरुषों का भी ये उपनयन संस्कार नहीं हुआ, वो भी प्रणव का जाप न करें जी, वो पंचाक्षरी का ही करें। हाँ, चाहे ब्राह्मण हो, यदि उपनयन संस्कार नहीं है तो वो भी शिवाय नमः या नमः शिवाय जाप करे, न कि ओम नमः शिवाय। उपनयन संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक वेद का अधिकार नहीं, वैदिक मंत्रों का अधिकार नहीं। उपनयन संस्कार मतलब जिनेऊ संस्कार कराए नहीं तो फिर आप ओंकार का जाप कर ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे किसी के का नाम है ओम प्रकाश, तो क्या वो अपने बेटे का नाम ना ले ओम प्रकाश? ओम, उसमें तो ओम लेना हाँ, ले सकते हैं। बाकी अनुष्ठान ये अधिक जाप नहीं कर सकता, पुरुष तक नहीं कर सकते यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ। और उसमें भी और ध्यान सुने, बड़ी विचित्र बात है, ब्राह्मण है, उपनयन संस्कार हो चुका है लेकिन त्रिकाल संध्या नहीं करता। जी जी जी, उसको भी मंत्रों के अनुष्ठान का अधिकार नहीं है। त्रिकाल संध्या पहले अपनी संध्या करे, त्रिकाल संध्या। यदि कोई त्रिकाल संध्या नहीं करता वो भी मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकता जी। वैदिक मंत्रों, वैदिक मंत्रों का अधिकार उन्हीं को है जो त्रिकाल संध्या करते हैं और उपनयन संस्कार हो चुका है। और इसलिए भगवान शंकर जी ने करुणा की है हम सब के ऊपर, तभी तो कहा ना कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो भगवान शंकर ने वैदिक मंत्रों में जितनी शक्ति है, निगम के मंत्रों में जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति वाले आगम मंत्र रच रखे भगवान शंकर ने, उनको कहते हैं तंत्र। और उनमें नियम है, उनमें कोई भी करे, स्त्री भी उन तंत्रों को कर सकती है। तो 2 प्रकार की हमारे यहाँ उपासना, एक निगम उपासना, एक आगम उपासना। निगम उपासना उसको कहते हैं वैदिक उपासना, वेदों की उपासना को निगम उपासना कहते हैं। और वेदों से इतर जो उपासना है उसको आगम ग्रंथ कहते हैं, आगम उपासना कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के मुख से वो अनादि वेद प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से जो विद्या, जो ज्ञान, जो तत्व, जो साधना प्रकट हुई है उसको निगम साधना कहते हैं, वेद कहते हैं, वैदिक भक्ति कहते हैं और वैदिक भक्ति कहते हैं। और जो भगवान शिव ने प्रकट किया जिन साधनों को, ग्रंथों को, उनको कहते हैं आगम ग्रंथ। तो आगम उपासना स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, लेकिन वैदिक उपासना केवल उपनयन संस्कार जिनको है वही करा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के लिए वैदिक ज्ञान दिया था, जैसे मरीचि, अंगिरा, अगस्त, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद जी, कर्दम आदि जो ब्रह्मा जी के संतान हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। और जो सप्त ऋषि आदि हैं, तो इनके लिए वेदों की रचना की और कहा कि किस प्रकार जो जन्म लेता व्यक्ति, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता, ध्यान रखना। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है, शूद्र का अर्थ होता छोटा। जैसे हम अपने छोटे भाई को कहेंगे छोटा भाई, ये थोड़ी कहेंगे कि नीच भाई है जी, छोटा कहेंगे, छोटा भाई कहेंगे, नीच भाई कहेंगे, छोटा कहेंगे जी। तो शूद्र का अर्थ छोटा, शूद्र जाति का अर्थ नीच जाति नहीं। जाति कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब उस परमात्मा के संतान है। तो जाति शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता। यदि कोई नीच अर्थ लगाएगा तो शास्त्र का अपराधी है वो, सत्य का अपराधी, वो कृत निंदक है वो। तो जाति को यदि किसी का मनीच कहते हैं, बहुत बड़ा अपराध, शास्त्र उसका दंड देगा। शास्त्र की अवज्ञा हो रही है। यहाँ शूद्र का मतलब नीच जाति नहीं होती, शूद्र का मतलब छोटा होता है।
जैसे हम छोटे भाई को नीच भाई कैसे कह देंगे, छोटा भाई कहेंगे, छोटी बहन को नीच बहन कैसे कह देंगे, छोटी बहन कहेंगे। ऐसे मीरा ने भी शूद्र शब्द का एक जगह प्रयोग किया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो उसमें इस पद में एक नीचे रहना कि क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित सुंदर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो मीरा ने यहाँ शुद्र शब्द का प्रयोग किया। क्या क्या? क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित। कटी तट, ये कटी है, तट का मतलब किनारा नीचे वाला, तो क्षुद्र घंटी का, क्षुद्र घंटी का मतलब छोटी छोटी घंटियां, कटी तट शोभित और सुंदर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो मीरा ने यहाँ घंटियों को क्या कहा? शुद्र घंटी का। तो शुद्र का मतलब नीच घंटी का, घंटी का मतलब घुंघरू, घंटियां मैया यशोदा ने पहना रखी है। तो वहां पर जो है मीरा ने शुद्र शब्द का प्रयोग किया, तो वहां शुद्र का अर्थ नीच घंटियां हैं, नीच घुंघरू नहीं, उसका अर्थ है छोटा छोटा छोटा। जी। तो सबसे बड़ा कौन है? तो बड़ा भाई हमारा ब्राह्मण और छोटा भाई हमारा शूद्र भाई है ना। वो ब्राह्मण और दो बीच वाले हैं, क्षत्रिय और वैश्य। जी। तो हम बड़ा छोटा भाई तो कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं, और छोटे भाई का जितना ध्यान रखना चाहिए उतना बड़े के रखने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और प्यार छोटे भाई को ज्यादा मिलता है। पुरुष सूक्त में इसलिए तो कहा ना से पदभ्यागुम शूद्रो अजायत, बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों से, चरणों से। इसलिए हम लोग जब भी किसी के पास जाते हैं सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते हैं? उनके चरणों का करते हैं। अर्थात चरणों में सिर रखेंगे, चरणों की पूजा करेंगे, चरण रज लेंगे, चरणों का स्पर्श करेंगे। तो शूद्र जाति कहां से भगवान ने पैदा की है? तो चरणों से। शूद्र का मतलब यहां व्यक्ति से नहीं है, जाति से, जाति से, हाँ, एक विभाग से। हाँ। तो ये जो है कि चतुर्वर्ण्य माया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सा, गीता में कहा गुण कर्मों के अनुसार मैंने अलग अलग ड्यूटियां, अलग अलग 4 विभाग कर दिए। कैसे किए? गुण और कर्म के अनुसार। तो जैसे जिसके कर्म है, जैसे जिसके गुण है, उसको उसी विभाग में भगवान पैदा कर देते हैं पूर्व जन्म में। किसी में सेवा भावना अधिक है, जी जी, है ना, और सेवा भावना अधिक है और अभिमान नहीं है, झुक कर रहता है, सेवा करता है, सेवा में उसको अच्छा लगता है, छोटा बन के ये सेवा होती है। इसलिए कहा ना, कोई भी व्यक्ति हो, कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब छोटा बनना, अमान करता है अभिमान को त्याग। बड़ा बनने का मतलब अभिमान का अपने आप को बड़ा मानना, एक अपने आप को छोटा। तो अपने आप को छोटा मानने का मतलब अभिमान मत करो, छोटा बन के रहो। पंजाबी में एक भजन भी है ना, नीमा होके चल नीमिया नु रब मिलदा, मतलब छोटा बन के झुक करके थोड़ा चलो। तो यहाँ पर जो है जिनके अंदर दीनता अधिक होती है, निराभिमान अधिक होता है, निराभिमानता है और सेवा भाव है, क्योंकि सबसे सरल उपासना भगवान को रिझाने के लिए छोटा बन करके सेवक बने। इसलिए वेद व्यास ने कहा धन्य है शूद्र। शूद्र को तीनों को धन्य कहा, शूद्र को, नारी को और कलयुग को। कहा कलयुग को आपने धन्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि कलयुग में और साधना करने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम जब से उद्धार हो गए, छूटा कलयुग में। धन्य है फिर कलयुग, ज्यादा ध्यान योग नहीं करना पड़ता, नाम जब से कल्याण। और धन्य है नारी का, नारी को धन्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो पति में परमेश्वर की आराधना करे और इतने से उसका कल्याण है। फिर कहा धन्य धन्य शूद्र, कहते वो शूद्री भले भक्ति पूजा पाठ कुछ भी ना करे, उसके पास समय नहीं, सेवा से कोई नहीं, सेवा करता रहे, मंदिर में बस ध्वजा को देखकर ही दूर से प्रणाम कर लो, अंदर जाके पूजा करने की जो महिमा वो केवल उसको बाहर से मिल जाती है प्रणाम करने मात्र से। इसलिए धन्य है शूद्र। जितनी जल्दी शूद्र भगवत प्राप्ति कर सकता है उतनी जल्दी कोई दूसरा नहीं कर सकता। विशेष छूट दे रखी। क्यों छूट दे रखी? शूद्र का मतलब है सेवक। अब वो सेवा के बहुत काम करता है। कितने काम सेवा के हैं? जितने भी हमारे लघु उद्योग हैं सब शूद्रों की रिजर्वेशन है ये। जी जी महाशय, है ना। जैसे को घड़े बनाना है, बाल काटना है, सफाई कर्मचारी, ये सब जो है ये शूद्र के कर्म है। तो अब ये हमेशा तो सेवा के कर्म, चमड़े का काम कर रहे हैं, अब हमेशा सेवा के काम करें। कब कब नहाएंगे ये? ब्राह्मण तो चलो सुबह नहा लिया, दिन भर हो पवित्र है, करे पूजा दिन भर, लेकिन शूद्र तो चमड़े काम कर रहे हैं, कोई सफाई का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लघु उद्योग जो कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, तो वो
कितनी बार नहाएंगे, हमेशा तो वही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कहा फिर तुमको मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुमको मंदिरों का फल कैसे मिलेगा, बस दूर से ध्वजा को देख के प्रणाम करो। ये इसका मतलब नहीं वो कि वो नीच है इसलिए मंदिर में नहीं जा सकते, नहीं, इसलिए कि बेचारे बार बार कैसे नहाएंगे। मान ले चमड़े का व्यापार करे, चमड़े के जूते बना रहे, मान ले कल्पना करो, या झाड़ू लगा रहे, कल्पना करो अब मंदिर में सुबह दोपहर शाम 4-4 5-5 बार जाना, हर आरती में जाना, तो कैसे जा पाएंगे, उनको तो सेवा करनी है। तो इसलिए सेवकों के लिए छूट दे दी कि तुमको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं, बस नाम जप करते हुए सेवा कीजिए, इतने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस सेवा में सेवा की भावना रखिए अमानी बन करके। और ब्राह्मणों के लिए फिर विशेष कहा कि सेवा नहीं बल्कि पवित्रता का ध्यान रखते हुए तुम सेवा नहीं करोगे। कारण क्या, क्योंकि तुमको सेवा आराधना करनी, विशेष भगवान की पूजा उपासना, ग्रंथों का ध्यान, विद्यार्जन करना, फिर लोगों को बांटना, ये काम पवित्र होकर किए जाते हैं। इसलिए तुम लोग सेवा नहीं करोगे, तुम लोग तो तपस्या करो, जप करो, अध्ययन करो। उनके लिए ड्यूटी है, तो ड्यूटियां लगाई गई हैं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। यदि एक को भी खत्म कर दिया जाए अन्य 3 बेआश्रित हो जाएंगे, सब एक दो। हमारा सिर और भगवत शास्त्रों में तुम्हारे किस ढंग से बताया कि हम सब एक हैं, कि भगवान नारायण के चरण है शूद्र, भगवान नारायण का उदर है ये वैश्य, और भगवान नारायण के हाथ है क्षत्रिय, भगवान का मुख है ब्राह्मण। मतलब सब कुछ भगवान है, भगवान से अलग कुछ नहीं। तो भगवान के चरणों को हम छोटा कहेंगे, नीच कहेंगे, ऐसा नहीं। तो इसका यहाँ छोटे का मतलब नीच नहीं होता, छोटे का मतलब हमारा छोटा भाई है। और फिर सबसे ज्यादा आधार है चरण प्रगति, प्रगति का मतलब विशेष गति। तो विशेष गति कौन देगा हमको, गति कौन देते हैं, पांव देते हैं जब हम कहीं गति करते हैं तो पांव। इसी प्रकार समाज जब गति करेगा तो उसका आधार शूद्र है। यदि हम शूद्र को अपने से दूर करें, जब अपनी टांगे काट के अलग करो, फिर जरा चल के दिखाओ, समाज प्रगति करेगा सेवकों के आधार पर। अब वो शूद्र का कार्य चाहे करे कोई, लेकिन शूद्र का कार्य होगा सेवा का। आप फैक्ट्री लगाइए, चाहे आप ब्राह्मण क्यों ना है, तो आपको वहां सेवक चाहिए कि नहीं चाहिए। सेवक के रूप में चाहे क्षत्रिय घर में जन्म लेने वाले को सेवक बना लो, चाहे ब्राह्मण वहां सेवा का काम करे, नौकरी करे। जितने भी नौकरी कर रहे हैं सब सेवक है, सब शूद्र हैं। जो भी नौकरी करते हैं वो शूद्र अर्थात सेवा जो करता है। यदि कोई भी नौकरी ना करे तो कैसे चलेगा समाज। यदि कोई ये क्या बोलते हैं वैश्य ना बने, अर्थात व्यापार बिजनेस कोई ना करे, तो कैसे समाज चलेगा। यदि क्षत्रिय ना हो, सेना में सैनिक ना हो, तो कैसे देश सुरक्षित रहेगा। और यदि ब्राह्मण ना मुख ना हो तो हमको जैसे अब आप हमसे सुनते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं। अब हम दिन रात यही अध्ययन करते तो आपको बता रहे हैं। यदि हम अध्ययन ना करें, ब्राह्मण वाला काम छोड़ दें और शूद्र वाला या क्षत्रिय वाला अपना लें, तो बोलो फिर आपको उपदेश कौन करेगा। तो कोई तो चाहिए ना जो स्टडी करे। अब सबको वकीलों की जरूरत पड़े, अब हर व्यक्ति तो वकील बन नहीं सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग स्पेशल और काम छोड़ के वकालत करेंगे। फिर जब केस मुकदमा होगा तो उन वकीलों के पास जाएंगे। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की आवश्यकता है। दुनिया में कोई भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता। एक समाज की एक व्यवस्था है। ऊंच नीच किसी को मानने वाला शास्त्र की अवज्ञा कर रहा है, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं। हम सब एक परिवार के, हम 4 भाई हैं। हाँ, बड़ा छोटा होगा, ये तो नहीं कि चारों एक ही समय जन्म लेंगे। कोई भी 4 भाई हैं तो परस्पर छोटे बड़े तो होंगे, तो छोटे बड़ा हो सकता है, कोई ऊंच नीच नहीं। ऊंच नीच व्यक्ति होता है कर्मों से। तो जो मैं बात बता रहा था कि वैदिक मेन बात थी कि वैदिक मंत्रों में जो पावर होते हैं उसके लिए कहा उसमें शुद्धता की विशेष आवश्यकता है। वैदिक मंत्रों में यदि हम शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वो मंत्र रिएक्शन कर जाएंगे। इसलिए कहा कि ब्राह्मण जपें। अगर कोई क्षत्रिय या शूद्र हो जपना चाहे तो उपनयन संस्कार कर उस योग्य हो, लेकिन सेवक के लिए मना कर दिया गया। सेवक का मतलब विशेष जाति से यहाँ नहीं है, मतलब जो काम धंधा करते हैं, चमड़े काम, इस तरह काम जो कर रहे हैं, तो उनके लिए मना कर दिया गया। किस लिए कि तुम लोग फिर वो काम कैसे कर पाओगे। वैदिक आराधना में तो पवित्रता की आवश्यकता है। और तुम सुबह सुबह तो पवित्र हो सकते हो नहा धो करके, लेकिन उसके बाद जब
काम में लग गया अपने, उसमें सिर अपवित्र हो गया, तो तुम त्रिकाल संध्या कर ही नहीं पाओगे। क्या 3-3 बार सर्दी में नहाओगे? समझे ना? जी जी। इसलिए ब्राह्मण तो पवित्र होगा, एक बार नहाने से रात तक पवित्र है, क्योंकि वो काम ऐसा नहीं कर रहा, काम अध्ययन का, पूजन पाठ का कर रहा है, तप कर रहा है, तो इसलिए तो एक बार नहा लेगा। लेकिन शूद्र त्रिकाल संध्या जिसको बताई जाए उपनयन संस्कार के नियम, तो 3-3 बार सर्दी में नहाएगा तो वैसे जुकाम सर्दी से मर जाएगा। इससे उसको कहा कि तुमको आवश्यकता नहीं उपनयन संस्कार की, बस तुम तो सेवा करो। फिर पूजा कैसे करें? का 3-3 बार कैसे नहाओगे? इसलिए मंदिर में ऊपर पताका है, मंदिर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, बस वहीं से प्रणाम कर लो, तुम्हारे लिए छूट कर दी गई है, क्योंकि तुम सेवा धर्म निभा रहे हो, जो कि बहुत ऊंचा धर्म है, तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा, इसलिए मना कर दिया गया। बाकी इसलिए नहीं कि तुम लोग नीच हो इसलिए मंदिर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, ये एक व्यवस्था है। हाँ, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। फल मेन मुख्य तो फल है ना, फल तो सबको मिल ही जाए। भाई फल किसी को झंडे के दर्शन करने से फल मिल जाए, क्योंकि मजबूर है, वो दिन रात सेवा का काम कर रहा है, वो 3-3 बार नहीं नहा सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, इसलिए उसके नियम बना दिया कि वो दूर से प्रणाम कर ले। और रही बात छूना नहीं, अरे उसका कारण ये नहीं, छू सकते हैं, लेकिन जहाँ छूने के लिए मना के इसलिए किया गया कि जैसे कोई चमड़े का काम कर रहा है, अब वो तो बिना नहाए हो गया। अरे पुरुष भी क्यों ना हो, यदि सोच गया है, यदि स्नान नहीं किया, वो भी किसी को ना छुए जिसने स्नान कर लिया। अब उसको हम अछूत कहेंगे। अब अछूत का अर्थ घृणित नहीं होता। जैसे 2 सगे भाई हैं, एक स्नान करके अपना पूजा के लिए तैयारी कर ली, और दूसरा भाई लैट्रिन चला गया लेकिन उसने स्नान नहीं किया। अब उसको बड़ा भाई मिला सामने, सुबह उठते, अब इसने स्नान नहीं किया और तुरंत लगा प्रणाम करने, बड़ा भाई तुरंत पीछे हट जाएगा, अरे मेरे को छूना नहीं, तू अभी लैट्रिन गया, नहाया नहीं, मैं भी पूजा में जा रहा हूँ। तो उसने जो छोटे भाई को मना कर दिया, छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो घृणा का पात्र है, वो एक व्यवस्था है कि तू भी सोच गया है, नहाया नहीं बेटा, अभी मुझको प्रणाम दूर से कर लो, क्योंकि मैं भी स्नान करके पूजा में जा रहा हूँ। तो इसलिए जो हमारे कहीं कहीं जो लिखा हुआ है कि छूना नहीं, वो इसलिए नहीं कि वो बुरा व्यक्ति है, वो नीच है, कोई ऐसा नहीं है, इसलिए कि उसका धर्म सेवा का धर्म है। वो अभी स्नान नहीं किए हैं, वो दिन भर चमड़े का काम कर रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं, या कोई भी, या बाल काटने का काम कर रहे हैं, तो क्योंकि बाल काटेंगे तो उसके बाद हमारे शास्त्रों में लिखा कि व्यक्ति अपवित्र हो जाता है जब तक स्नान ना करे। तो बाल यदि हम काटे हैं अपने भी, तो हम तुलसी को छू नहीं सकते, मंदिर में नहीं जा सकते बाल कटा के, बल्कि पहले स्नान करो। हमारे यहाँ तो लिखा कि यदि तेल की मालिश कर ली तो उसके बाद स्नान करो, तभी मंदिर में पूजा कर सकते हो, चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, तेल मालिश कर ली लेकिन स्नान नहीं किया तो मंदिर नहीं जा सकता। इसका मतलब थोड़ी हम उसको नीच कहेंगे ब्राह्मण को, एक व्यवस्था है शुद्धि अशुद्धि का। तो इसमें जो कहा गया है कि भाई दूर से प्रणाम कर ले, तो इसका अर्थ घृणा नहीं है, बड़ा भाई छोटे भाई से घृणा नहीं करा, बस वो नहाया नहीं है। अब एक नाई है, सुबह से शाम तक बाल काट रहा है, अब वो त्रिकाल संध्या कैसे करेगा? जी सही बात है। 3 बार कैसे नहाएगा? हाँ, ब्राह्मण सुबह सुबह बाल काट लिए, अपवित्र हो गया, तुरंत तो स्नान करेगा, शाम तक पूजा करे। लेकिन जो नाई की दुकान पे सुबह शाम तक बाल काट रहे हैं, वो त्रिकाल संध्या कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए कह दिया तुमको उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है, तुमको वैदिक उपासना करने की आवश्यकता नहीं। रही बात कल्याण कैसे होगा, तो भगवान शंकर ने करुणा करके जो आगम शास्त्र दे दिया उसके अनुसार मंत्र जाप कर, और यही कर्म करते रहो। गीता में कह दिया सो कर्मणातम अभिर्च सिद्धि बिंदति मानव, इसी कर्म से तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से भगवत प्राप्ति। इसलिए उन्होंने कहा वेद व्यास ने, धन्य है शूद्र। शूद्र को धन्य क्यों कहा? कि भगवत प्राप्ति उसको आसानी से हो जाएगी, उसको 3-3 बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं। नाम जप करते गुरु कृपा प्राप्त कर ले, नाम जप करते सेवा कार्य करे, और रास्ते मंदिर पड़े तो स्पेशल प्रणाम करे, और प्रतिदिन मंदिर जाए लेकिन झंडे को प्रणाम करके वापस आ जाए।